सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को दीपों के पर्व के त्योहार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप सभी लोगों के जीवन में दीपों के त्योहार की तरह अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर सभी लोग चले, अंधेरे से प्रकाश की ओर। राष्ट्र प्रथम की भावना से उत्पन्न देशभक्ति और क्रांतिकारी प्रकाश की रोशनी को कोई मिटा नहीं सकता, जो वास्तविक भारत के देशभक्ति युवा की आंतरिक शक्ति है। यह मेरा समस्त भारतीयों को समर्पित व्यक्तिगत कथन है। हम सभी भारतवासियों को पहला दीपक अपने देश की राष्ट्र प्रथम की भावना के लिए समर्पित करना चाहिए और उन सभी वीर शहीदों के नाम जिन्होंने देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपनी सीमा सुरक्षा पर रहते हुए अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया, उन सभी को भी दीपक समर्पित करना चाहिए। मैं पंकज कुमार आप सभी विश्व के नागरिकों, महानुभावों और प्यारे देशवासियों को प्रकाश के पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इफ़ यू नो रियलिटी एवरीवन, सो प्लीज विजिट माय ऑफिशियल यूट्यूब। मेरा मानना है कि भारत में कोई भी पर्व या त्यौहार हो, उस पर्व के दौरान थोड़ा सा भी समय निकालकर हमें अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर देने वाले, उसके साथ साथ देश के सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा चाहे कोई भी मौसम हो, सीमा पर डटे जवान को भी एक दीपक समर्पित करना चाहिए और उसके साथ साथ वीर शहीदों को भी दीपक समर्पित करें। सुख, सौभाग्य और समृद्धि का यह महापर्व दीपावली आज धूमधाम से समस्त देश में मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि आज हम जो यह दिवाली सेलिब्रेशन का महापर्व मना पा रहे हैं, इन्हीं वीर शहीदों की वजह से ही मना पा रहे हैं, क्योंकि यदि ये न होते तो यह चीज़ संभव न हो पाता। दूसरों के घरों में पहुँचते हैं और उनके घर दीप जलाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तव में यदि आज देखा जाए तो पहले क्या होता था कि लोग एक दूसरे के घर भी जाया करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे कुछ ऐसी कमियां नज़र आ रही हैं कि समाज में अब लोग एक दूसरे के यहाँ जाना पसंद नहीं करते। लेकिन हम सभी को पुनः लौटना होगा, क्योंकि यदि पड़ोसी भी समृद्ध होगा तो हमारा देश निश्चित तौर पर और हम स्वयं सुख और समृद्धि के साथ प्रगति कर पाएंगे। वास्तविक भारतीय परंपरा को अपनाना होगा। बचपन की याद आ जाती है जब दादी लोग कहानियाँ सुनाया करती थीं कि भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर मनाए जाने वाले इस त्यौहार को लेकर वास्तव में समस्त भारत में बड़ी ही खुशहाली की परंपरा नज़र आती है। यहाँ लोग दीपावली को खास तरीके से मनाते हैं। अमूमन समस्त भारत में लोग अपने घरों को सजाने के साथ ही देव स्थानों पर दिया जलाते हैं, उसके साथ साथ एक दूसरे से के घरों में भी दिया जलाने जाते हैं। भारत में हमारे महान पूर्वजों और लोगों की मान्यता है कि प्रभु श्री राम इस दिन 14 सालों बाद अपने घर लौटे और परिजनों से मिले थे। ऐसे में हमें भी एक दूसरे से मिलना चाहिए और उनकी समृद्धि की भी कामना करनी चाहिए। यह त्यौहार सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। भारत में दिवाली के अवसर पर बहुत ही खास परंपरा रही है। दीपावली पर लोग अपने घरों को ही रोशन नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के घर जाकर भी समृद्धि का दीपक जलाते हैं। इसके साथ साथ अपने खेत खलिहानों, दिवालियों में भी दीपदान करने के बाद प्रतीक है।
इसी को ध्यान में रखकर लोग एक दूसरे के घर भारत में अब भी जाते हैं। उसके साथ साथ पहले तो और ज़्यादा परंपरा थी, एक दूसरे को बधाई देने के साथ साथ घरों में दिया भी जलाते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से परिवार, समाज और समस्त पड़ोसी सुख और समृद्धि की कल्पना करते हुए वास्तविक रूप में भारत की खुशहाली का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को दीपों के पर्व के त्योहार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप सभी लोगों के जीवन में दीपों के त्योहार की तरह अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर सभी लोग चले और राष्ट्र प्रथम की भावना को स्वीकार करते हुए और समस्त देशवासियों के कल्याण की भावना हेतु तत्पर रहें और समर्पित रहें। प्रकाश का त्योहार दीपावली की अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। और आज ही के दिन मैंने बहुत ही अच्छा एक कोटेशन, एक कथन बनाया है। राष्ट्र प्रथम की भावना से उत्पन्न देशभक्ति और क्रांतिकारी प्रकाश की रोशनी को कोई मिटा नहीं सकता। जो वास्तविक भारत के देशभक्ति युवा की आंतरिक शक्ति है। Really such a very inspirational for everyone. Again, wish you very happy Diwali and best of luck for all your education candidates career. जय हिंद, जय भारत।